और आइए मिड डे प्राइम में सबसे पहले नजर डालते हैं बड़ी खबरों पर। बीआरएस नेता के कविता को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुनवाई के लिए सीबीआई ने दिल्ली की रॉज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया। सीबीआई ने 5 दिनों के रिमांड की मांग की है। कविता को आपराधिक साजिश और खातों में हेराफेरी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के कुछ धाराओं के तहत सीबीआई ने कल हिरासत में लिया था। सीबीआई ने कहा कि कविता मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक हैं। कविता की रिमांड के लिए दायर एप्लीकेशन में सीबीआई ने कहा कि जांच से ये पता चला है कि कविता के इस आश्वासन पर कि उनके दिल्ली सरकार में संपर्क हैं और वह नई आबकारी नीति में दिल्ली में शराब के कारोबार में उनकी मदद करेंगी। शरद चंद्र रेड्डी दिल्ली में शराब कारोबार में उतरे। अपने दावे के समर्थन में सीबीआई ने सरकारी गवाह दिनेश अरोड़ा के बयान का भी हवाला दिया। सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि बुच्ची बाबू के व्हाट्सएप चैट और जमीन के सौदों से जुड़े दस्तावेज को लेकर कविता से पूछताछ की गई है। कोर्ट ने कहा कि आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ की रिश्वत दिलाने में कविता की अहम भूमिका है। तो सीबीआई ने कविता के लिए 5 दिन की कस्टडी की मांग की है। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विकास सारथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं एडवोकेट रुद्रवीर सिंह जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। रुद्रवीर सिंह जी, सबसे पहले आपके पास मैं आना चाहूँगा। जिस तरीके से अभी तक पूरी स्थिति हम देख पा रहे हैं, इस पूरे मामले को अगर देखा जाए, क्योंकि दिल्ली से कैसे जो साउथ लॉबी है वो जुड़ती है और उसके बाद यहाँ जो दलीलें दी गई हैं किस तरीके से उनको आप देखते हैं। पहले ईडी की पहले गिरफ्तारी वहाँ होती है, उसके बाद सीबीआई ने अब उनको गिरफ्त में लिया है। देखिए, जो कविता की गिरफ्तारी हुई है उसमें जो सीबीआई ने जो साक्ष्य दिए हैं और ईडी ने जो साक्ष्य दिए थे उसमें साफ साफ जो अरविंद केजरीवाल के मामले में डिसीजन है और अरविंद केजरीवाल और कविता के मामले जो है वो एकदम मिले जुले हैं। क्योंकि जो अरविंद केजरीवाल का जो रिमांड था उसमें ये सीधा सीधा लिखा गया कि 20/3/2021 को जब भगुंता रेड्डी की उनसे मीटिंग होती है उस समय 4:30 बजे वो कविता से उनकी कविता को भगुंता रेड्डी के बेटे उनको पैसा देते हैं। 25 पहले ये डील 30 करोड़ में हो रही होती है, फिर ये डील 25 करोड़ रुपए में आके डन होती है और 25 करोड़ रुपए उनको देते हैं। वो सारी बातें इस ईडी ने अपने साक्ष्य में रिकॉर्ड की है। दूसरा, जब सीबीआई जो साक्ष्य लेके आई है कि इनके जो सीए हैं बागची बाबू, ये इनके और इनकी जो बातचीत है कि कविता से व्हाट्सएप के जरिए, उसमें ये आया है कि जो इंडो स्पिरिट्स जो कंपनी थी इंडो स्पिरिट्स में वो किसी प्रॉक्सी के थ्रू कविता उसमें इन्वॉल्व थी। कविता का पूरा स्टेक था उसमें, कविता उसमें उसको इंटरवीन कर रही थी सारी चीजों को। और जब पॉलिसी मेकिंग हो रही थी दिल्ली में उस समय भी जो उनके सीए हैं अभिषेक और विजय नायर के थ्रू यहाँ पे सारी डील कर रहे थे। तो ये सारे साक्ष्य जो है सीबीआई और ईडी ने कोर्ट में सौंपे हैं। और मुझे लगता है कि जो 5 दिन के रिमांड जो इन्होंने मांगी है, मुझे लगता है कि अभी शायद डिसीजन नहीं है, लेकिन ये डिसीजन आ जाएगा और इनको 5 दिन के रिमांड बिल्कुल मिलेगी। इस आदेश का भी इंतजार रहेगा। खासतौर से हमारे जो संवाददाता हैं वो भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विकास, आपसे जानना चाहेंगे कि शायद 2 बजे का अभी तक समय दिया गया है जिस पर जो आदेश भी आएगा, क्योंकि उसमें एक याचिका और डाली गई थी पूछताछ और गिरफ्तारी को लेकर, उस पर भी आदेश आएगा। और जिस तरीके से अभी तक देखा जाए तो कहीं ना कहीं कविता की जो मुश्किलें हैं वो अब लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि पहले ईडी के साक्ष्य और अब सीबीआई भी अपने साक्ष्य और जो प्रमाण है वो दे रही है। बिल्कुल मुकुल, सबसे पहले अभी कोर्ट जो कि कविता की तरफ से याचिका दाखिल की गई, इसमें उन्होंने 2 आरोप लगाए। पहला कि उनको बगैर नोटिस किए सीबीआई को न्यायिक हिरासत में पूछताछ की अनुमति दी गई और ये एक तरफा आदेश था, उनको नहीं सुना गया। एक आपत्ति उनकी ये है। दूसरी आपत्ति उनकी ये है कि सीबीआई को अनुमति केवल पूछताछ की मिली थी, उसके बाद सीबीआई ने जब उनको गिरफ्तार किया है इसकी लीगैलिटी को भी चुनौती दी है कि कविता के वकीलों ने। और इस पर कोर्ट 2 बजे अपना आदेश सुनाएगा और उसके बाद सीबीआई रिमांड जो 5 दिन की मांगी गई है उसको लेकर के संक्षिप्त सुनवाई और फिर आदेश उस पर आएगा। कुल मिलाकर जो एलिगेशंस हैं अपने रिमांड एप्लीकेशन में सीबीआई ने लगाए, उसमें यह कहा है कि कविता एक ही कॉन्स्पिरेटर हैं, उनके आश्वासन पर ही साउथ लॉबी दिल्ली की शराब कारोबार में शामिल हुई। इसके बदले में खासतौर से शरद रेड्डी से उन्होंने फायदा भी उठाया। उन्होंने 80 लाख रुपए अपने एनजीओ में डोनेशन के तौर पर लिए कविता ने, और एक ऐसी जमीन जिसकी कीमत क्या है इसको लेकर कोई स्पष्टता नहीं है, लेकिन उसके लिए दबाव डालकर शरद रेड्डी पर 14 करोड़ रुपए
के कविता को मिले उस जमीन के बदले। जी। उन्होंने ना केवल आबकारी नीति में आम आदमी पार्टी को रिश्वत दिलवाई है, बल्कि उन्होंने खुद भी इन व्यवसायियों से पैसे लिए हैं, फेवर्स लिए हैं। ये सीबीआई का पूरा आरोप है। सीबीआई ने ये भी कहा कि जो जुडिशियल कस्टडी में उनसे पूछताछ हुई है, उसमें उनके जो जवाब हैं वो गोलमोल हैं और अभी तक की जांच में जो तथ्य जुटाए गए हैं उनसे मेल नहीं खाते हैं, यानी वो एवेजिव रही हैं अपने जवाबों में, और इसीलिए कस्टोडियल इंटेरोगेशन ज़रूरी है। 5 दिन की रिमांड सीबीआई ने जो मांगी है, क्या पूरे 5 दिन की मिलेगी? अभी कुछ देर में ये साफ हो जाएगा, जब पहले 2 बजे कविता की याचिका पर आदेश आएगा और उसके बाद इस मसले पर सुनवाई थोड़ी आगे बढ़ेगी। जी बिल्कुल। और साथ ही रुद्रवीर सिंह जी, आपसे भी समझना चाहेंगे, जिस तरीके से जो कि कविता की तरफ से यहाँ पे याचिका डाली गई है, जिस पर 2 बजे करीब हमारे संवाददाता विकास जो बता रहे हैं कि आदेश आएगा, वहाँ पे किस तरह की जो दलील है वो अब देखने को मिल सकती है? देखिए, जो उनके जो लॉयर थे, उन्होंने जो मैंने प्रोसीडिंग देखी अभी तक, कि उनकी जो दलीलें थी, कि एक तो ये कि भाई ये जो प्रोसीडिंग है वो गलत है। दूसरा, इनकी जो रिमांड ये जो मांग रही है सीबीआई, ये रिमांड नहीं दिया जाना चाहिए। देखिए, मुझे लगता है कि इन लोगों को, अगर किसी को लगता है कि अगर वो किसी मामले में इन्वॉल्व नहीं है, तो रिमांड से तो मुझे लगता नहीं रिमांड का किसी को विरोध करना चाहिए। अगर आपको सच्चाई बतानी है, देश को भी अगर सच्चाई बतानी है, तो आप रिमांड अगर कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, उसका राइट होता है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी कोई अगर मांग रही है रिमांड, तो आपको स्वेच्छा से बोलना चाहिए, हाँ ठीक है, मैं आपको स्टेटमेंट देने के लिए तैयार हूँ। अगर इस मामले में मेरी कोई संलिप्तता आपको मिलती है, तो उस पर आपको जाना चाहिए, स्टेटमेंट देना चाहिए और स्टेटमेंट देके बातों को क्लियर करना चाहिए। दूसरा, देखिए, लीगैलिटी के मामले में, अरविंद केजरीवाल के मामले में हम सब ने देखा कि हाई कोर्ट ने क्या कहा। कि हाई कोर्ट ने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा कि नहीं, इनकी जो ईडी ने जो सबूत प्रोड्यूस किए हैं, जो एविडेंसेस प्रोड्यूस किए हैं, जो विटनेसेस प्रोड्यूस किए हैं, वो काफी है इनको चार्जशीट करने के लिए, इनको रिमांड में लेने के लिए, इनको जुडिशियल कस्टडी में भेजने के लिए। और जैसा मैंने पहले कहा कि के कविता और इनकी जो इन्वॉल्वमेंट है, वो बिल्कुल मेन जो कॉन्स्पिरेटर, और जो देखिए ईडी ने अपने रिमांड लेटर में क्या कहा कि ये शी इज द किंग पिन, मेन कॉन्स्पिरेटर है वो और किंग पिन है, क्योंकि ये सारी डीलिंग जो हुई वो इन्हीं लोगों के बीच हुई, अरविंद केजरीवाल, विजय नायर, के कविता, क्योंकि सारा पैसों का जो लेन देन हुआ, जो पैसों का लेन देन, और बाकायदे देखिए, अगर कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी अगर ये बोलती है कि पैसा लिया गया था, ये हमें नहीं पता कब लिया गया था, लेकिन वो प्रॉपर डेट बता रही है कि भाई 20 मार्च 2021 को जब अरविंद केजरीवाल के घर पे मीटिंग होती है, उसमें 4:30 बजे ये जाके वहां कोई पैसा कलेक्ट करता है। तो इतने सारे साक्ष्य जो कोई एजेंसी लगाती है, एजेंसी देती है, और टाइम ऑफ एसआई, देखिए, अगर अब तीसरी बात, अगर मैं लीगली तौर पे बात करूं कि कोर्ट क्या देखता है, कि अगर आप कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी अगर ये मांगती है कि मुझे इसका रिमांड चाहिए, पुलिस कस्टडी चाहिए, या रिमांड चाहिए, जुडिशियल कस्टडी नहीं चाहिए, तो उसमें कोर्ट क्या देखती है? कोर्ट ये साक्ष्य देखती है कि प्राइमा ऑफ एसआई क्या जरूरी है। तो जो प्रोसिक्यूशन ने कहा है, प्रोसिक्यूशन ने ये कहा कि जो जुडिशियल कस्टडी में जो जी बिल्कुल। तो आज 2 बजे जो आदेश है वो भी आएगा। विकास, आपसे और समझना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से अगर बात की जाए, जो के कविता के जो अकाउंटेंट हैं उनके साथ पूछताछ भी की गई थी गिरफ्तार करके, उसके साथ साथ जो उनके करीबी माने जाते रहे हैं अरुण पिल्लई, उनका आमना सामना भी कराया गया था के कविता के साथ, और उसके बाद उनके ज़रिए जो साक्ष्य निकल कर आए, जैसा कि अभी रुद्रवीर सिंह जी भी हमें बता रहे थे कि कैसे जो अकाउंट्स की जब लीगल फॉर्मेलिटीज़ को देखते हैं, वहाँ से भी कुछ साक्ष्य जो हैं वो जुटाए गए हैं। तब उस वक्त के कविता ने कहा था कि मेरी इसमें किसी भी तरह की उतनी भूमिका नहीं है, मैंने कुछ गलत नहीं किया। लेकिन अब जो प्रमाण और साक्ष्य शायद पेश किए जा रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं अब पता चल रहा है कि कैसे वो एक मुख्य साजिशकर्ता के रूप में मौजूद रही हैं, और एक मेन लिंक दिल्ली और दक्षिण की जब हम बात करते हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए, इसमें जो सह आरोपी हैं, खासतौर से बुच्ची बाबू का जो आपने जिक्र किया, तो व्हाट्सएप चैट्स के रिकॉर्ड सीबीआई का कहना है कि उनके पास हैं कविता से बातचीत के। हालांकि वो इन सवालों का सीधे सीधे जवाब नहीं दे रही हैं, लेकिन जब आप इस बात पर गौर करेंगे कि सीबीआई ये कह रही है कि सिर्फ आबकारी नीति में ही नहीं, व्यक्तिगत तौर पर भी के कविता ने फ़ायदा लिया है इन कंपनी से, खासतौर से शरत रेड्डी से। जब वो अपने एनजीओ के लिए अगर पैसा ले रही हैं, तो उसको वो कैसे डिनाई कर सकती हैं कि शरत रेड्डी ने आखिर 80 लाख रुपए उनके एनजीओ को क्यों दिए, और एक जो डील थी, जो लैंड डील, जिसको शरत रेड्डी खुद चाहते नहीं थे इसमें शामिल होना, उन पर दबाव डाल करके ये डील की गई। तो इसके लिए क्या जवाब उनके पास होगा? क्योंकि आप आबकारी नीति में पल्ला झाड़ सकते हैं कि दिल्ली सरकार की नीति है, उनका तेलंगाना के एक विधायक की क्या भूमिका हो सकती है, लेकिन जब आप लार्जर कॉन्स्पिरेसी देखते हैं पैसे के ट्रेल को लेकर के,
देखें तो के कविता के खिलाफ कई ऐसे तथ्य अभी तक जुटाए हैं सीबीआई ने और ईडी ने, और इसके अलावा उनके जो 3 रिप्रेजेंटेटिव जिनमें बुची बाबू भी प्रमुख हैं, वो 2021 में जब दिल्ली में आबकारी नीति बन रही है तो वो दिल्ली में मौजूद थे ओबराय होटल में, और वो लगातार नीति को क्या मनमाफिक क्लॉजेस डाले जाने चाहिए इस बात को सुनिश्चित कर रहे थे, ये भी सीबीआई का कहना है। जी बिल्कुल, तो देखिए किस तरीके से जो 7 लोगों की भूमिका है उसको सिरे से नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि अब ईडी और सीबीआई के पास साक्ष्य भी हैं, प्रमाण भी हैं, जिनको लगातार पेश किया गया। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो वहीं इस पूरे मामले को अगर देखा जाए तो आबकारी नीति मामले में सीबीआई की ओर से दर्ज केस में मनीष सिसोदिया की भी अगर बात करें हम, क्योंकि लगातार उन पर भी शिकंजा कसा और उनकी न्यायिक हिरासत 24 अप्रैल तक बढ़ी है। आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मनीष सिसोदिया पेश हुए थे। अब 24 अप्रैल को ही आरोप तय करने पर बहस होगी। मनीष सिसोदिया ने लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए अंतरिम जमानत की अर्जी दाखिल की, जिस पर 2 बजे सुनवाई हो सकती है। लगातार कोशिश की जा रही है कि कैसे वो जेल से बाहर आ पाएं, लेकिन अभी देखा जाए तो कोर्ट से राहत मिलती हुई उन्हें नजर नहीं आ रही। वहीं भाजपा नेता और उत्तर पूर्वी दिल्ली से मौजूदा सांसद मनोज तिवारी ने आम आदमी पार्टी पर करारा प्रहार किया है। मनोज तिवारी ने कहा है कि दिल्ली की जनता सफर कर रही है और सत्ता लोभी दिल्ली सरकार जेल से सरकार चलाने की बात कर रहे हैं। सवाल है कि प्रशासनिक कार्य जेल से कैसे चलेगा। अब यह स्पष्ट हो चुका है कि आम आदमी पार्टी के नेता अनर्गल बयानबाजी करते हैं, सनसनी फैलाने के लिए कुछ भी बोलते हैं। मूल समस्या यह है कि दिल्ली सफर कर रही है, दिल्ली के सारे कामकाज बाधित हो रहे हैं, लेकिन जो सत्ता का लोभी जेल से सरकार चलाना चाहता है, जेल से सरकार चलाना प्रशासनिक तरीके में, प्रशासनिक ढांचे में संभव नहीं है, लेकिन उनको दिल्ली की चिंता नहीं है। व्यक्तिगत लाभ के लिए सत्ता मोह में वो कुर्सी से चिपके रहना चाहते हैं, इसलिए दूसरे को सीएम पद पे लाना भी नहीं चाहते हैं और दिल्ली का काम रुका हुआ है। सवाल उठता है कि दिल्ली जिन समस्याओं से गुजर रही है उनका निदान कौन करेगा।